Hello friends, I am Abhilasha Chauhan. Welcome to Humans for Humanity Abhi channel. This video is helpful for HTET aspirant. आज हम पीआरटी का सेक्शन 5 ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन के जो पेपर एग्ज़ाम 3 जनवरी 2021 के बचे हुए हम 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ फैक्ट के साथ। आपको प्लेलिस्ट में पार्ट 1 के जो 15 क्वेश्चन थे वो मिल जाएंगे, आप उसे पहले देखिए, फिर इसके बाद ये वाली सीरीज़ को देखें। ये सीरीज़ भी आपको बाइलिंगुअल में मिल जाएगी, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यह पेपर पार्ट 2 में है। ये पेपर हम 2 पार्ट में करेंगे। ये जो है हम पार्ट 2 को हम स्टार्ट करेंगे। आज हम पार्ट 2 को पढ़ते हैं। ईवीएस का पीआरटी फर्स्ट लेवल सेट ए था, तो हम बचे हुए 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। हम 121 टू 135 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहली वाली सीरीज़ में। अब हम 136 से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अब हमें इसमें स्टेटमेंट पढ़नी है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो बतानी है। तो हमारे पास थर्ड जो है वो गलत है। फॉरेस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल्स। ओके स्टूडेंट, 136 में आप चारों स्टेटमेंट्स को एक बार रीड करें और थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारे पास आंसर की कि उसमें ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 वॉज। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था वायु प्रदूषण को हराना। और हमारी नेक्स्ट हो सकता है आने वाले एचटेट में ये भी पूछ ले कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 जून। और ये तो अभी 2019 की थीम पूछी गई, बीट एयर पोल्यूशन। और 2020 की क्या है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी डे। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या कहते हैं हम, जैव विविधता दिवस। तो हम इसकी थीम जो हो जाएगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2020 की, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अब हम आते हैं 138 क्वेश्चन नंबर पे। 138 में कह रहा है अ सेट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है। गैर पारंपरिक स्रोत वो है जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे सोलर एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन हम जो अलग जो 3 स्टेट दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर हम ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। जैसे कोल है, कोल जो है ये एक मात्रा के अंदर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हम फर्स्ट भी हमारा कट हो जाएगा, सेकेंड भी, और फोर्थ में पेट्रोल है, पेट्रोल भी एक अमाउंट के बाद, एक टाइम के बाद जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास थर्ड हो जाएगा ठीक, जो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब हम आएंगे 139 पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है। मतलब कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट में से है। तो हॉटस्पॉट हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं और जैव विविधता क्षेत्र भी कहते हैं। और हॉटस्पॉट का सिद्धांत जो है, हो सकता है आगे वाले पेपर में हमारे को ये पूछ ले कि हॉटस्पॉट का सिद्धांत किसने दिया था, तो नॉर्मन मेयर ने दिया था 1988 में। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर क्या मतलब क्या होते हैं, सब जहाँ पे तापमान जो है सबसे ज़्यादा होता है और वर्षा वाला क्षेत्र होता है। तो जैव विविधता वाले जो विशेष क्षेत्रों को ही हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो हमारे पास 4 हॉटस्पॉट है, आपको इसके अंदर दिख रहा होगा कि हिमालय, नॉर्थ ईस्ट का, वेस्ट घाट और अंडमान और निकोबार। हमारे इंडिया के अंदर जो है 4 हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के। तो हमारे पास हमें दिख ही रहा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय और विंध्याचल हिल्स। तो हमारे पास थर्ड करेक्ट हो जाएगा हिमालय। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे 140 क्वेश्चन पे। तो कह रहे व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये हमारे पास वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। तो 1972 में ये हमारे पास प्रोटेक्शन एक्ट बना था वाइल्ड लाइफ का। तो हमारे पास ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
अब हमारे पास आ रहा है 141 क्वेश्चन नंबर, विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। तो हमारे पास फ़िरान जो है वो टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे रखा है एक तरफ, और एक तरफ दे रखा है स्टेट का नाम। तो फ़िरान जो है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का है, पानो भाजू जो है हमारे पास वेस्ट बंगाल का नहीं है, तो हमारे पास सेकंड हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि नॉट बोला है। और रहिंदे जो है हिमाचल प्रदेश का है, फुल करी जो है पंजाब का है, तो हमारे पास सेकंड जो है स्टेट करेक्ट हो जाएगा। जो है हमारे पास नॉट करेक्ट मैच है, पर लेकिन सेकंड जो है वो नॉट वो है करेक्ट आंसर। 142 क्वेश्चन नंबर पे हम आते हैं, उसमें लिखा है कि मून एक्लिप्स अकर्स, चंद्र ग्रहण होता है जब। आपको ये फिगर ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको आराम से दिख रहा होगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण के अंदर जो धरती जो है बीच में होती है, किसके बीच में होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती होती है, तो तब हमारे पास चंद्र ग्रहण होता है। तो हमारे पास फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। अब हमारे पास 143 क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि द टर्म यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट एंड द मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ वाइएबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इज। तो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, इन सेटू कंजर्वेशन मतलब पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन श्रम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो हमारे पास फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सब स्थानीय संरक्षण मतलब इंसिटू संरक्षण जो है हमारे पास जैव विविधता का इंसिटू संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के भीतर प्रजातियों का संरक्षण है। इस पद्धति में पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखा जाता है और संरक्षित किया जाता है। कुछ संरक्षित क्षेत्र जहाँ पे इंसिटू संरक्षण होता है उन्हें जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए और जीव मंडल भंडार शामिल है। तो हमारे पास इंसिटू कंजर्वेशन कहते हैं, जिसको हम एक एक्सेटू जो होता है दूसरी जगह ले जाकर उसे संरक्षण किया जाता है, उसे एक्सेटू कहते हैं। पर लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट हो जाएगी, इंसिटू मतलब उसी जगह पर जो है उसका संरक्षण किया जाता है। तो उसके एग्जाम्पल दे रखे जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य और जीवन मंडल भंडार। ओके स्टूडेंट्स, हम आते हैं 144 क्वेश्चन नंबर पे। 144 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द रीजन वाइल द वल्चर्स were usually seen until a few years ago, but nowadays the vultures are rarely seen। कह रहा है कुछ वर्षों पहले जो है तक गिद्ध जो है आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नज़र आते हैं। इसका कारण यह है कि सेकंड जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पशुपालन द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ मतलब ड्रग्स यूज्ड बाय एनिमल फार्मर्स फॉर ट्रीट सिक एनिमल्स। अब हमारे 145 क्वेश्चन पर 145 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारे पास इसमें थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसमें मतलब 5 स्टेटमेंट्स हमारे को दे रखी है। 5 स्टेटमेंट्स में से मतलब माइनिंग ऑफ मिनरल्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स, प्रिपेयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो हमारे पास थर्ड करेक्ट हो जाएगा ए, सी और ई। हिंदी के अंदर है जैसे क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी कौन सा है, जैसे खनिजों की खुदाई करते हैं तो हमारे पास ये जंगलों का विनाश करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। और बांध का निर्माण करते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह को खाली करना पड़ता है, तो हमारे पास जंगलों को हटाना पड़ता है, उससे विनाश हो जाता है। तो हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। और ई है, ई के अंदर है कृषि के लिए भूमि तैयार करना होता है, तो हमारे पास ए, सी और ई जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट्स। 146 के अंदर कह रहा है द 3 R's विच कैन यूज अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज आर। तो हमारे पास ये तो नॉर्मली सभी को पता है कि हमारे पास 3 R's होते हैं। पहले 4 R's थे, एक रिकवर भी होता था, पर अब जो है हमारे पास 3 R's होते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल और रिकवर। मतलब प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 R होते हैं, जो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ये आपको 3 दिख रहा होगा, रिड्यूस, रिसाइकिल और रिकवर। रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। रिकवर हमारे पास पहले था, अब नहीं है। हमारे पास अभी 3 R's है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। फोर्थ ठीक हो जाएगा। 148 के अंदर द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू एसिड रेन। तो हमारे पास इसमें सेकंड जो है एसिड रेन करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है अम्लीय वर्षा।
अम्लीय वर्षा का मेनली आ सकता है, इन रिसेंट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। SO2 और NO2 जो रिएक्ट कर जाते हैं वाटर और ऑक्सीजन और अदर केमिकल्स का, तो फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यही हमारे पास क्या होते हैं, एसिड रेन। अब हमारे 149 क्वेश्चन नंबर, पहले हमारे पास इसके अंदर नेशनल पार्क्स लिखे हुए हैं और वाइल्ड लाइफ्स लिखे हुए हैं। मतलब इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ्स किस चीज़ के लिए, मतलब जो नेशनल पार्क्स है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो एक फर्स्ट लिस्ट के अंदर हमारे पास जैसे गिर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कंचनजंगा पार्क। ये आपको नीचे ये जो दिख रहा होगा मैप के अंदर, ये हमारे पास स्टेट वाइज जो है लिखे हुए हैं। जैसे गिर नेशनल पार्क जो हमारे पास किसके लिए फेमस है, इंडियन लॉयंस के लिए, भारतीय शेर के लिए। रणथंबोर नेशनल पार्क हमारे पास किसके लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए, बाघों के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न हिरियो, मतलब एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है हमारे पास एलिफेंट्स के लिए फेमस है, हाथी के लिए फेमस है। और कंचनजंगा पार्क जो है हमारे पास मुस्क डियर के लिए, मतलब कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। तो हमारे पास सेकंड जो है मैचिंग जो है ये करेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड जो है हमारे पास स्टेटमेंट ठीक है। अब हम आएंगे 150 क्वेश्चन नंबर पे, विच रीजन ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। मतलब जो क्या कह रहा है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। तो हमारे पास थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसे हम वो भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। तो हमारे पास इसमें थर्ड करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो हमारे पास इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने ये एस्टेट का 2020 एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है आज। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ये मैं अभी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की ही सीरीज़ प्रिपेयर कर रही हूँ। तो 2020 वाला जो पेपर है वो हमारे पास 2021 में हुआ था 3 जनवरी को। तो ये मैंने कंप्लीट कर दी है सीरीज़ EVS की। अब मैं 2019 की सीरीज़ को लेके आऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सपोर्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।